हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज भी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है बगीचे से, क्योंकि अभी मैं आई हूँ बगीचे में। क्योंकि जो तोते हैं, चिड़िया वगैरह हैं, तो बगीचे में आ रहे थे, तो उन्हें भगाने के लिए आई थी। और साथ में आए हुए हैं लंगूर, और हस्बैंड जी गए हुए अभी लंगूर भगाने नीचे को। बाकी आज का मौसम कुछ इस तरह का है। मौसम तो ख़राब ही है, बादल है, रात में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। और जो इस तरह का जो मौसम होता है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो। जो ये पहाड़ियों के नीचे नीचे बादल आए हुए हैं और नदी के साथ साथ ऊपर को बादल दिखे, तो वो चीज़ देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह का मौसम देखने के लिए आप लोगों को तो पहाड़ों पर ही आना पड़ेगा, वो भी आजकल बरसात के टाइम पे। जो कि आजकल बरसात के टाइम पे पहाड़ों पे आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आजकल लगातार बारिश हो ही रही है। तो कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर रोड ख़राब है, कहीं पर कुछ है। तो आजकल तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आजकल बरसात के टाइम पे पहाड़ों पर कम से कम आने की कोशिश करें। और यहाँ पे बैठा हुआ है एक चिड़िया, यहाँ पे जैसे ये उड़ रहा है, तो इन चिड़ियों को भगाना पड़ता है। अगर इन चिड़ियों को नहीं भगाएंगे तो सारे सेब, जो लाल लाल सेब हैं, वो सारे खा देते हैं और ख़राब कर देते हैं। तो इन्हें भगाने के लिए आई हूँ मैं। तो आप सभी उत्तराखंड वासियों को मेरी तरफ से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हरेला पर्व है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में मनाया जाता है। हरेला पर्व जो है वो सावन महीने के आगमन पर, सावन महीने की शुरुआत में ही मनाया जाता है। इस दिन पर जो लोगों ने फसल बोई होती है, उस फसल की अच्छी कामना करते हैं लोग, और जो प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो इस दिन पर लोग जो है ना पेड़ पौधे भी लगाते हैं। और जो हरेला पर्व है, आज से 8-9 दिन पहले लोग 6-7 प्रकार के बीज किसी मिट्टी के बर्तन या किसी कटोरे में बोते हैं, उसे अच्छे से पानी से सींच कर उसे उगाते हैं। और जब वो उग जाए आज के दिन पर, तो उसे काट कर लोगों के साथ प्रसाद के रूप में उसे बांटा जाता है। जो वो प्रसाद के रूप में बांटते हैं, जो इन पौधों को काटते हैं, वो शायद घर के बड़े बुजुर्ग काटते हैं। मुझे ना जो हरेला पर्व है इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने एक दो लोगों से पूछा कि क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से मनाया जाता है और ऐसे मनाया जाता है, इस कारण से मनाया जाता है। तो होता है ना, जब अपने पास नॉलेज ना हो तो सामने वाले इंसान से पूछ ले तो अपनी नॉलेज भी बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। तो माना ये भी जाता है ना, जो लोगों ने हरेला बोया होता है, तो जितना अच्छा होगा, जितना हरा, जितना बड़ा होगा, तो लोगों की जो आने वाली फसल है ना, वो भी उतनी ही अच्छी होगी। और आज तो माही भी घर से पौधे, फूल के पौधे वगैरह लेकर गई है। स्कूल में वो लोग भी शायद लगा रहे होंगे, हरेला पर्व मना रहे होंगे वो लोग भी। तो जो ये हरेला पर्व है वो एक तरीके से हरियाली का प्रतीक इसे माना जाता है। और बाकी ये है हमारा सेब का पेड़, और ये रॉयल का पेड़ है। तो हमारा भी जो सेब सीज़न है वो 25 या 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 25-26 जुलाई से सेब तोड़ने के लिए हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हिमांशु लगी थाली बजाने। तो थाली बजाने से ना जो चिड़िया है वो भाग जाते हैं, और इसने मुझे देखा बजाते हुए ना थाली, तो अभी भी खुद लग गई बजाने। तो अभी आ गई हूँ मैं खेत अपने, जहाँ मैंने राजमा वगैरह बोए हुए हैं। तो ये है यहाँ से वहाँ काफ़ी परे तक मैंने राजमा बोए हुए हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा घास है बीच में निकालने को, तो सोच रही हूँ वो घास निकाल दूँ मैं अभी। और जो ये डंडे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाले, तो ये पिछले साल की दाल लगाई थी मैंने यहाँ पर, ये वाली दाल, ये तोर की दाल। तो इसी में मैंने राजमा लगा दिया, ताकि राजमा में जो है ना सपोर्ट लगाना ना पड़े। तो इसी में जो राजमा की बेल है इस तरह से, तो इसी के ऊपर चली जाए। तो इस तरह के घास है इनमें, तो ये घास निकालती हूँ मैं पहले।
तो जो मेरी थोड़ी बहुत मेहनत थी वो थोड़ा बहुत रंग ला रही है, क्योंकि इनमें लगी है ये राजमा की फलियाँ इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर भी ये बेल वाली राजमा है जो थोड़ी बहुत लगाई थी मैंने। इसमें भी फलियाँ आनी शुरू हो गई है, फूल आने शुरू हो गए हैं इसमें भी, और इसमें भी थोड़ा बहुत घास है, उसे निकालती हूँ। और जो ये है इस साइड लगाई हुई दाल है, ये वाली है लोबिया की दाल, इसे सेम की फली भी बोलते हैं। और इसमें लंबी लंबी इस तरह की लंबी लंबी फलियाँ लगती है, और थोड़ी बहुत लगनी स्टार्ट भी हो गई है। तो यहाँ पर ना जो हमारे से पहले रहे होंगे ना लोग, तो उन्होंने मूंगफली भी काफ़ी सारी लगाई थी। तो यहाँ पर एक मूंगफली का पौधा दिख रहा है मुझे, दिखाती मैं आप लोगों को। तो ये है वो मूंगफली का पौधा। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मूंगफली का पौधा नहीं देखा होगा, मेरी तरह मैंने भी नहीं देखा था। और मैंने यहाँ आकर ही देखा कि मूंगफली का पौधा इस तरह का होता है और इसमें मूंगफलियाँ लग जाती है बाद में। और इस साइड आगे को भी काफ़ी सारे मूंगफली के पौधे हैं जो अभी दिख नहीं रहे। तो जो दाल लगाई थी ना मैंने, उस वजह से वो ढक। अभी मैं आ गई हूँ बगीचे में, क्योंकि हस्बैंड ही चले गए थे माही को लेने स्कूल। और यहाँ पर बैठे हुए हैं लंगूर, बगीचे में आ गए थे सेब खाने, तो अभी इनको भगाने आई हूँ मैं यहाँ पे। और अभी माही भी स्कूल से आकर कपड़े चेंज करके नीचे आ गई है जंगल में, घर के नीचे को थोड़ा सा। तो हम अभी ये चीड़ के जो पत्तियाँ हैं वो इकट्ठा करेंगे। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते। आ गई? जी। कैसा रहा तेरा दिन? बहुत मस्त। मस्त। कैसा बनाया हरेला पर्व? बहुत अच्छा। क्या किया? पेड़ लगाए। और क्या किया? दाना ऐसी लगाई थी हमने, घास तो काटा नहीं काटा। और अभी माही लेके आई है, ये जो माही के हाथ में है वो आंशु, इससे हम इकट्ठा करेंगे। ये जो वो है छैन है, इसे इकट्ठा करेंगे इस तरह से। आई हूँ जंगल, और ये है मेरे हाथ में आंशु, इससे कर रहे हैं हम ये चीड़ की पत्तियाँ इकट्ठा। इसको, इसके अनेक नाम हैं, पिरुल भी बोलते हैं इसे, और सोत्तर भी बोलते हैं, छैन भी बोलते हैं, और हम लोग नेपाली में कुसुम भी बोलते हैं। तो इसीलिए इकट्ठा कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि अब जो सेब तोड़ने को हो रहे हैं हमारे, ताकि हॉल में नीचे बिछा सके हम इसको, इस वजह से अभी हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड सरकार है उसने ना जो ये चीड़ की पत्तियां हैं इसे इकट्ठा करने की स्कीम भी चलाई हुई है। जो क्योंकि जो ये चीड़ की पत्तियां होती है ना, इससे जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गिरता है और जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो उस वजह से जो उत्तराखंड सरकार है उसने ये स्कीम चलाई है कि जो ये चीड़ की पत्तियां हैं इसे इकट्ठा करो। और इससे ये होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें, जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार का मौका मिलेगा। और जो सरकार ने स्कीम का नाम रखा हुआ है पिरुल लाओ और पैसा पाओ। तो अभी हम पहुंच गए हैं छैनले के घर, और ये किल्टे का लाया माही ने और ये लाया मैंने, थोड़ा थोड़ा लेके आया और पसीने से हो गए हालत ख़राब। तो अब करते हैं लंच। आज लंच हस्बैंड जी ने बनाया हुआ है, माही की जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो माही को लेके घर आके तो उन्होंने लंच बनाया और मैं चली गई थी बगीचे में। और साथ ही में मैंने नीचे से फिर ये चीड़ की पत्तियाँ भी लेके आ गई नीचे से। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं गई थी अभी बगीचे में। अभी नहीं, लंच करने के बाद मैं बगीचे में चली गई थी, क्योंकि लंगूर आ रखे थे, लंगूर भगाने गई थी। तो अभी हस्बैंड जी गए हुए हैं बगीचे और अब मैं आ गई घर, और बारिश भी हो रही थोड़ी बहुत, तो कपड़े पूरे भीग गए, कपड़े भीग के हो गए बुरे हाल। तो अब घर जाते हैं और करते हैं कपड़े चेंज। तो चलिए जी, अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग ने डिनर भी कर लिया है। और माही तो सो गई है, हिमांशी यहाँ गोदी में बैठी हुई है, और हस्बैंड जी भी अभी नहीं सोए हुए हैं। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। और
आज दिन भर चिड़िया भगा भगा के थकान से बुरे हाल हो गए हैं। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।